नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 49 मेडिसिन्स जो आम जन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक रिपोर्ट आई है अपने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इस कमेटी से भी पूछना चाहूँगा और एक IM है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी पूछना चाहूँगा कि जब ये मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर हो रही थी, इनके बैच बन रहे थे, ठीक है ना, ये जब मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर हो रही थी, इनके बैच बन रहे थे, ठीक है, और ये जब मार्केट में आई और इतने सालों से ये मार्केट में चल रही है, इनमें से इस लिस्ट में से काफ़ी मैन्युफैक्चर सन फार्मा से है, ग्लेक्सो स्मिथ से है, डॉक्टर रेड्डी की मेडिसिन्स है ना, सन फार्मा, सिप्ला, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की ये मेडिसिन्स मिस ब्रांडेड स्पूरियस कैटेगरी में आई। फर्स्ट चीज़ तो ये मेडिसिन्स मार्केट में आई क्यों, इसका कोई जवाब पूछने वाला इन एजेंसियों को है ही नहीं। इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है कि ये बड़ी कंपनियां सब कुछ, आजकल आपको पता है सब कुछ चलता है, लेकिन मेन टॉपिक ये आता है कि एक्चुअल में इससे सबसे ज़्यादा लॉस किसको है। इससे सबसे ज़्यादा लॉस है आम जनता को। किसको लॉस है? आम जनता को। जैसे कि मैं आपको एक PDF बताता हूँ, ओपन करता हूँ, इन्होंने इनकी खुद की रिपोर्ट है, या मेरे कोई घर की रिपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, तो इनकी खुद की रिपोर्ट ही आपको मैं बताऊंगा अभी। जैसे ओपन हो रही है, ठीक है, ओपन हो रही है, और एक जैसे इन्होंने एक रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ऊपर इनके, लिस्ट ऑफ ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, वैक्सीन एंड कॉस्मेटिक डिक्लेयर एज सुपीरियस अडल्ट्रेट मिस ब्रांडेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। अगस्त 2024 में इन्होंने कितनी मेडिसिन्स को मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेट एंड स्पूरियस कैटेगरी में डाला है। सोचो, ये मेडिसिन्स इतने सालों से चल रही थी, कितना नुकसान किया होगा लोगों को, कितने साइड इफेक्ट होंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं, एक ब्रांड का नेम है पल्मोसिल करके, है ना, पल्मोसिल करके है, जिसके अंदर कंटेंट आता है, आप सभी जितने भी हो, इतना तो नॉलेज हो गई, है ना। सिल्डेनाफिल आता है, मेनली ये विगोरा में, है ना, जो सेक्स टाइम इंक्रीज करने के लिए ये मेनली यूज करते हैं। उसका एक इंजेक्शन आता है पल्मोसिल, बेच नंबर इसका ये है, और मैन्युफैक्चर कब की गई थी? 6/2023, और इसकी एक्सपायरी 2025 में, ठीक है। मैन्युफैक्चर किसके द्वारा की गई है, ये देखिएगा, मैन्युफैक्चर की गई है मेनली सन फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा ये मैन्युफैक्चर है। रीजन फॉर फेल होने का रीजन क्या रहा? टेस्ट फॉर डिस्क्रिप्शन, वॉल्यूम इन कंटेनर, पर्टिकुलेट मैटर, स्टेरिलिटी एंड ऐसे। अब देखो, इसकी न तो स्टेरिलिटी मेंटेन थी, न इसका कोई ऐसे किया गया, न इसकी कोई वॉल्यूम का आइडिया, ठीक है, और जो इसके अंदर सॉल्ट डाला गया उसका भी कोई इक्विवेलेंट नहीं था सिल्डेनाफिल के। तो ड्रोन बाई किसके द्वारा किया गया? ड्रग इंस्पेक्टर ईस्ट जोन, CDSCO, है ना, एक ड्रग इंस्पेक्टर था जिन्होंने एक्शन लिया, और उन्होंने ये मेडिसिन्स को कहा कि अब ये मार्केट में नहीं चलेगी। तो इतने सालों से चल रही थी, तो ये चल क्यों रही थी, है ना। मैन्युफैक्चर के लिए इनको आपने ऑर्डर को पास कैसे कर दिया? ऐसा तो है नहीं कि भाई एक कमरे के अंदर ये मेडिसिन्स बन रही है ना, इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमको, है ना, सब कुछ चाहिए। तो ये चली क्यों इतने टाइम तक? फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, आम जनता को सब ने, नेताओं ने, है ना, अधिकारियों ने एक पागल समझ रखा है कि मतलब जो करेंगे यही करेंगे, आम जनता तो पागल है ना। इसका तो मतलब यही हुआ ना। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि भाई इनके ऊपर कड़ा एक्शन लो, और इन फ्यूचर ऐसी मेडिसिन्स को मैन्युफैक्चर करने वाले के ऊपर भी। और फर्म का रिप्लाई क्या आया वापिस, इन्होंने क्या दिया है कि द एक्चुअल मैन्युफैक्चर एज पर लेबल क्लेम हैज इन्फ्रंट द impugent batch of product has not been manufactured by them and that is spurious drug. The product is purported to be spurious, however the same is subjected to outcome of investigation. अब इन्होंने तो कहा, कह दिया कि भाई हमने तो ये नहीं बनाई है, हमने तो बनाई नहीं है, हमारा तो लेबल क्लेम किया गया। कैसे कर लिया यार लेबल क्लेम, ठीक है। एक आती है जी पेंटोसिड करके, जिसके अंदर पेंटाप्राजोल टेबलेट्स IP,
अभी कितने सालों से चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग 7/2022 को और 6/2025 में। ये भी सन फार्मा लेबोरेटरीज है। आइडेंटिफिकेशन और ऐसे इसका प्रॉपर तरीके से नहीं मिला, और इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर ने जब चेक की थी तो उनको भी मिला। इन्होंने भी क्या लिखा, द एक्चुअल मैन्युफैक्चर एज पर लेबल क्लेम हैज इन्फॉर्म्ड दैट इम्प्यूगेंट बेच द प्रोडक्ट हैज नॉट बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय देम एंड दैट इज स्पूरियस ड्रग। अब देखो इन्होंने तो क्लियरली बोल दिया है कि भाई हमारी तो है ही नहीं है, कोई दूसरा ही क्लेम कर रहा है। तो यार मैं एक्चुअल में इसमें इतने टाइम तक अगर आम जनता द्वारा ये यूज किए गए सारे के सारे ब्रांड, तो उसमें आम जनता को कितना नुकसान हुआ होगा, इसका कोई जवाब देने वाला है क्या? इसी की तरह अगर आगे और देखें हम, टेल मी सार्टेन है, टेल मैच करके, ये भी काफी टाइम से चल रहा है ब्रांड, और ये किसके द्वारा, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये बद्दी हिमाचल प्रदेश में है। अब इन्होंने भी सेम चीज दे दी, डिजोलेशन एन एसे ऑफ टेलमी सार्टेन। अब ये टेलमी सार्टेन आप मेनली सार्टेन वाली कैटेगरी यूज करते हो, आपका हाइपरटेंशन मेंशन में यूज करते हो, ये बीटा ब्लॉकर की आती है मेडिसिन। ठीक है, अब एक्चुअल मैन्युफैक्चर एज पर लेबल क्लेम हैज इन्फॉर्म्ड दैट दे, अब देखो इन्होंने भी ये दे दिया कि भाई एक्चुअल अपन क्लेम नहीं करते हैं ये चीज का, पर इनका संतोषजनक जवाब नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या अपना सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, CDSCO के द्वारा, क्या इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्या, है ना? और कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में तो इसकी सजा का प्रावधान भी कुछ नहीं है, उसमें बोला गया है कि जब तक कोर्ट से फैसला नहीं होता तब तक आप जेल में बैठो। ये कोई सजा हुई क्या? कम से कम इनके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगना चाहिए। ठीक है, और इन फ्यूचर इनको कम से कम आजीवन कारावास मिलना चाहिए जिन्होंने ये मैन्युफैक्चर की और सेल की, तब जाकर इन मेडिसिन्स की सेलिंग रुक सकती है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा, और अगर फ़ायदेमंद रहा है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।